हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं जो सामाजिक विज्ञान है। हम अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो हमारा अध्याय है अपवाह है। इसके जो महत्वपूर्ण विकल्प हैं, सही जोड़ी हैं, खाली स्थान, सत्य सत्य और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब हम देखने वाले हैं। आपको लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, तभी आपका जो लक्ष्य है 100% 100% जो पूरे में से पूरे अंक लाना होगा। तो अपनी मेहनत को और तेज करिए और चलिए हम शुरू करते हैं जो क्वेश्चन है। सबसे पहले जो स्मरणीय तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, पहला है जो मानव अपने जीवन काल में सर्वाधिक रूप से पृष्ठीय जल का उपयोग करता है। किस जल का उपयोग करता है? पृष्ठीय जल का उपयोग करता है। पृष्ठीय जल धरातल पर झील, तालाब और नदियों के रूप में बहता है। हमें झील, तालाब और नदियों के माध्यम से पृष्ठीय जल प्राप्त होता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? नदी तंत्र की व्याख्या करता है। आगे देखिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, जो कथन है वो आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अब भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में, कौन कौन से? एक तो हिमालय भाग और एक दूसरा है प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में इन्हें बांटा गया है। अगला देखिए, उत्तर भारत का मैदान ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणाली द्वारा क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। नदियां धरातल पर विध्वंस और निर्माण दोनों का कार्य करती हैं। जो नदियां हैं जो क्या करती हैं? धरातल पर विध्वंस मतलब जो नष्ट करती हैं, और निर्माण है वो दोनों काम करती हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में अस्तित्व में आई थी। ये इम्पोर्टेंट कथन है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है कब आई थी? 1995 में अस्तित्व में आई। NRCP का उद्देश्य नदियों की जो जल में प्रदूषण को क्या करना है? कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। अब जो हमारे क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए, आपको क्या करना है? बिल्कुल इन्हें प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनको देखना है, तभी आपसे क्या होंगी ये क्वेश्चन है अच्छी बिल्कुल सही बनेंगी। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अब यहाँ विश्व की पूछ रहे हैं, भारत की नहीं पूछ रहे। किसकी पूछ रहे हैं? विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। अगला देखिए, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ है? यहाँ पर हमें बताना है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है जो कहाँ पर मिलती हैं? कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग, सोमप्रयाग, देवप्रयाग या कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। इलाहाबाद में है जो किन नदियों का संगम स्थल है? इलाहाबाद में हमें बताना है किन नदियों का जो संगम स्थल है वो बताना है। तो तीसरा है, यहाँ देखिए, गंगा यमुना या यमुना मंडक, यमुना चंबल या गंगा कोसी। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना नदी का है संगम है। कहाँ है? इलाहाबाद में है जो गंगा और यमुना नदियों का क्या है? संगम है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर में स्थित है। मानसरोवर झील से है जो सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। उद्गम स्थल मानसरोवर सरोवर। निम्न में से जो कश्मीर का कौन सा शहर है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ हमें बताना है। 5वां का हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन सा है? श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। यहाँ आपको बताना है कौन सी नदी है? चंबल, क्षिप्रा, नर्मदा या दामोदर। तो यहाँ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है?
हमें बताना है, तो गोदावरी यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नदियों द्वारा गोखर झील का जो निर्माण कहाँ किया गया है। नदियों द्वारा है जो गोखर झील का निर्माण है वह कहाँ किया गया है, मैदानी भागों में किया गया है। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा मैदानी भागों में। निम्न में से कौन सा अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है, तो यहाँ हमें बताना है कौन सा अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा लोकताल झील है जो अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है जो हमारा कहाँ पर है, आप बताइए, सतपुड़ा, महेंद्रगिरी, अमरकंटक या ब्रह्मगिरी। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। कहाँ है, अमरकंटक में है। अब देखिए इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करनी, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। खालिस्तान नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी है, यमुना भर देंगे हम यहाँ पर, यमुना नदी। अगला देखिए, खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु नदी खालिस्तान नदी में जाकर मिलती है। सिंधु नदी है जो कहाँ जाकर मिलती है, तो तीसरे में हम भर देंगे अरब सागर में जाकर मिलती है। सिंधु नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, अरब सागर में। अब देखिए, चौथा है जो भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है। भारत में है जो सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है जो यहाँ पर हम लिख देंगे गंगा नदी है। किसकी है, गंगा नदी की है जो सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश अफवाह तंत्र की प्रवाह दिशा खालिस्तान से खालिस्तान की ओर है। तो यहाँ हम भर देंगे पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ पर, पहले वाले में भरेंगे पश्चिम से कहाँ तक, पूरब की ओर। इस प्रकार हम इसे खालिस्तान में भर देंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान हिमनद से माना जाता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से माना जाता है, गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से है जो गंगा नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को है जो तिब्बत में सांगपो, किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, सांगपो। अगला देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में खालिस्तान से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम है जो पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से होता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। अमरावती, हेमावती, खालिस्तान नदी की सहायक नदियां हैं। अमरावती, हेमावती हैं जो किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। किसकी सहायक नदी है, कावेरी की हैं जो सहायक नदी है। अंतर्देशीय अपवाह खालिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ हम अर्ध शुष्क क्षेत्र भर देंगे। अब आपसे पूछे गए हैं जो निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में हमें देने हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है, पश्चिम में है जो ब्रह्मगिरी से होता है। कहाँ से होता है, पश्चिम में ब्रह्मगिरी से होता है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो यह है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश की किस जिले से उद्गम होता है। ताप्ती नदी है जो इसका उद्गम होता है मुल्ताई जिला बैतूल। कहाँ से होता है, मुल्ताई, और जिला कौन सा है, बैतूल से इसका उद्गम होता है। अगला देखिए, राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर है जो किस नदी से निकलती है, राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर। यहाँ चौथा है, यहाँ हम लगा देंगे, क्या लिख देंगे इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज। जो इंदिरा सागर है नहर है वो किस नदी से निकलती है, तो यहाँ सतलुज नदी सही आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की है जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है, गोदावरी। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी और माही नदी। कौन सी, लूनी नदी और माही। अगला देखिए, यहाँ पर
लद्दाख, गिरगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदियां हैं। यहाँ है लद्दाख, गिरगिट और पाकिस्तान से बहने वाली नदियां है जो कौन सी, गिलगिट। यहाँ देखिए नदी का नाम हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सी नदी हो जाएगा, सिंधु नदी। अगला देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना है। आपको याद करना है, जो महानदी है इस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं, तो गोदावरी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो स्वच्छ पानी की मात्रा है जो पृथ्वी पर 0.03% है। नमामि देवी गंगे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई। हमारे मामा की नगरी मध्य प्रदेश से है जो नमामि गंगे योजना है, जो परियोजना वह शुरू हुई थी। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। अब देखिए गोखुर झील का उदाहरण है। कौन सी है गोखुर झील, बूलर झील है जो गोखुर झील का उदाहरण है। कौन सी, बूलर झील, बूलर झील है जो गोखुर झील का उदाहरण है। भारत की किसी एक लैगून झील का नाम लिखना है हमें। लैगून झील है जो इसका नाम लिखना है, तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चिल्का झील या पुलिकट झील। कौन सा, चिल्का झील या पुलिकट झील। पुलिकट झील ये है जो लैगून से निर्मित झील है। अब देखिए पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, पूछा गया है। पुलिकट झील है जो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है जो पुलिकट झील है। यहाँ देखिए अगला देखते हैं हम लिंगामक्की झील। कौन सी झील है, लिंगामक्की झील है जो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगला देखिए भारत की कोई दो मीठे पानी की झीलों के नाम बतानी है। दो मीठे पानी की झील है वो हमें बतानी है, तो बूलर झील, डल झील ये है जो मीठे पानी की झील है। कौन सी, बूलर झील और डल झील। आगे देखिए हम भारत के अपवाय तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। भारत के जो अपवाय तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये आपको पता ही होगा। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की नाम बताने हैं। गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इसमें देखेंगे यमुना। कौन सी है, यमुना। दूसरी जैसे नदी हम लिख देंगे तो घाघरा। कौन सी नदी है, घाघरा। अगला देखिए और लिख देंगे गंडक, प्रमुख नदी लिखनी है। और कोसी। कौन सी, कोसी। ये हैं जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण होता है, तो यहाँ है नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा है ज्वार नदमुख का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद हम करेंगे क्या, सत्य असत्य जो प्रश्न है वो हम करेंगे। सत्य असत्य यहाँ देखिए अब बताने हैं। जो सही है तो वहाँ हम उसके सामने क्या लिखेंगे, सत्य, और जो गलत है वहाँ हम लिखेंगे असत्य। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट है। कौन सा, पश्चिमी घाट है। तो यह हमारा क्या है, सही आंसर है। किसी यहाँ हम सत्य लिख देंगे। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को परितंत्र कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, परितंत्र। ये भी क्या है, सत्य है, सही। तो यहाँ हम भर देंगे सत्य। अगला देखिए भागीरथी और अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। क्या ये बात सही है, सही है। तो यहाँ हम भर देंगे सत्य। तीसरा भी कैसा है, सत्य है। यहाँ सत्य लिख देंगे। देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर में नदी भागों में प्रवेश करती है। चौथा है, ये कैसा है, चौथा ये है असत्य। यहाँ हम असत्य भर देंगे चौथे में। चौथे में क्या भर देंगे, असत्य। यह कथन कैसा है, गलत है। पांचवा देखिए यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। बताइए आप, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री हिमनद से होता है। सही है, यहाँ हम भर देंगे सत्य। ये भी कथन क्या है, सही है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। छठवां है, ये क्या है, सही है या गलत, आप बताइए। यहाँ सत्य है, कैसा है, सही है। तो यहाँ हम भर देंगे सत्य। सातवां देखते हैं क्या लिखा है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो यह क्या है, सही है। सातवां है जो, ये भी क्या है, सत्य है। नर्मदा और ताप्ती नदी एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो जो अगला है ये भी कैसा है, सत्य है। बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। जो कौन सी झील है, बुलर झील है,
इसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? भूगर्भीय प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। तो ये कैसा है? सत्य है। यहाँ हम भर देंगे सत्य। अगला देखिए, गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर नहीं बना है, तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा लास्ट। इस प्रकार से हमने जो सत्य सत्य वो हमने कर लिए हैं। अब देखिए हम जोड़ी क्या करते हैं, यहाँ पर हम जोड़ी बनाते हैं। कैसे मिलाइए? चलिए तो हम जोड़ियों को मिलाते हैं। देखिए झेलम नदी किसकी मिलानी है? झेलम नदी, यह है जो पीर पंजाल से मिलेगी। झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी। ब्यास नदी, ब्यास नदी यह कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी है? जो ब्यास नदी है, जो कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। सतलुज नदी तीसरा है, जो सतलुज नदी है जो कहाँ से निकलती है? राकसताल, राकसताल से सतलुज नदी का उद्गम स्थल होता है। रावी नदी कौन सी नदी है? रावी नदी। चौथा है हमारा रावी नदी, यह है जो इसकी जोड़ी मिलेगी शेषनाग झील से। किससे मिलेगी? शेषनाग झील से। और जो हमारी चिनार है यह है चंद्रभागा से इसकी जोड़ी मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने जोड़ियों को मिला लिया है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ आपको हमने बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।